हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल न्यूज़ क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 है परितंत्र। इस चैप्टर का हम लोग 50 MCQs देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस सेशन को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा पारिस्थितिक जो पिरामिड है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से हम लोग को बताना है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देते रहिए। तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है मात्रा की, ऑप्शन बी में है संख्या का, ऑप्शन सी में है ऊर्जा का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए में है शीर्ष उपभोक्ता, ऑप्शन बी में है उत्पादक, ऑप्शन सी में है सर्वाहारी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक जो है वह सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था का घोतक है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हम लोग को सही जवाब देना है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं, फर्स्ट है चरण अवस्था, ये सही है। ऑप्शन बी में है पर्वतीय अवस्था, ये रॉन्ग है। सक्रिय अवस्था, ये भी रॉन्ग है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा चरम अवस्था, ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया। ओडम, हैकल या हॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो जो इकोलॉजी शब्द है वह जो है वह हैकल ने दिया। सॉरी एक मिनट, हैकल ने दिया ये क्वेश्चन का ये शब्द का नाम इकोलॉजी जो नाम है वो हैकल ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के भी बेसिस पे देखे तो और बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे देखो तो दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव है उत्पाद, उपभोक्ता, विघटनकर्ता या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। जो पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव है वो उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है और विघटनकर्ता भी है। तो ये सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, पारितंत्र जो शब्द है वह किसने दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा A.G. टांसले ने इस शब्द ये जो पारितंत्र शब्द है वो दिया था। किसने दिया था, A.G. टांसले ने। तो याद रखिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। वन, नदी, तालाब या इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, वन, नदी, तालाब। जो प्राकृतिक पारितंत्र है वह वन है, नदी है, तालाब है, ये सब जो है इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा कैसा होता है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ली डेमैन ने इस नियम को दिया था। जो आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा का हस्तांतरण किया जाता है वो नियम लीडेमैन ने दिया था। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो मतलब संबंध है वो हम लोग मतलब संख्या के पिरामिड को भी दर्शा सकते हैं, जीव भार का पिरामिड भी दर्शा सकता है, ऊर्जा का पिरामिड भी दर्शा सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 है आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? आहार चक्र, आहार जटिल, आहार जाल या फिर पोषी स्तर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार जाल कहते हैं। आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को हम लोग आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। तो हम लोग को बताना है कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो कौन है? तो जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है वो उत्पादक है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है पारितंत्र शब्द का नामकरण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है मॉर्गन, ऑप्शन बी में है एजू टांसले, ऑप्शन सी में है लामार्क, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस है, नामकरण वर्ड दिया गया है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ और था। जो मतलब वहाँ पे था पारितंत्र शब्द किसने दिया, शायद यही था, और यहाँ पे नामकरण है। तो दोनों का सेम ही आंसर होगा, एजी टांसले। ये ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। तो जो झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है वह क्या है? तो वो हो जाएगा प्राणित लवक। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं जो क्या करते हैं? जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऑप्शन बी में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, ऑप्शन सी में ए बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 इम्पोर्टेंट है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा होता है। ये क्वेश्चन बार बार दिए जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? तो सबसे ज़्यादा किसमें जैव मात्रा होती है? वो हो जाएगा टॉपिकल वर्षा वन में सबसे ज़्यादा जो जैव मात्रा होती है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है सहोपकारिता किसके बीच होती है? तो सहोपकारिता जो होती है वह जुक्लोरेला व हाइड्रा के बीच में होती है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है अनावरोहित प्रजनन क्षमता है जन्मदर, वाहन क्षमता, जैव विविधता या फिर जनन क्षमता। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जैव विविधता। अनावरोधित जो प्रजनन क्षमता है वह जैव विविधता है। क्वेश्चन नंबर 20 है वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है वह कौन है? परजीवी, कीटाहारी, परभक्षी या फिर सहजीवी। तो वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है वह सहजीवी है। ऑप्शन डी राइट है। यहाँ पे मतलब जो परजीवी है मतलब किसी और पर निर्भर रहता है, दूसरे के कारण भोजन प्राप्त नहीं करता है, वह किसी और पे निर्भर करता है। कीटहारी जो कीट को खाता है। परभक्षी मतलब जो जैसे में किसी और पे निर्भर ना होकर खुद पे निर्भर होता है उसे हम लोग परभक्षी बोल सकते हैं। लेकिन जो सहजीवी होते हैं वो जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है? तो जैव विविधता का जो तप्त स्थल है वह पश्चिमी घाट है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है? तो जो मतलब इसमें बोला गया कि कौन पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो भाग नहीं लेता है, वह हो जाएगा ताजा भार जो है वह कभी भी पारिस्थितिक पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों का विलुप्त का मुख्य कारण है। विलुप्त मतलब गायब होने का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डिफोरेस्टेशन। ये है इसका मुख्य कारण। क्वेश्चन नंबर 24 है 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए में है उड़ीसा के पूर्वी तट में, ऑप्शन बी में है उत्तरी पूर्वी हिमालय में, ऑप्शन सी में है पश्चिमी घाट यानी केरल में, ऑप्शन डी में है दक्षिण के पठार में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट यानी कि केरल में। जो 16 वन पाए जाते हैं वो केरल में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें कौन नियंत्रण करता है, वह कारक है कौन? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शिकार करना। ये जो कारक है वह पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन तालव्य पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मछली। मछली जो है वह तालव्य पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर यानी जो मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं राम जी का घोड़ा, एनीथिंग जो भी, वही उसी को हम लोग ग्रास हॉपर बोलते हैं। तो घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर है। तो ग्रास हॉपर क्या है? उत्पादक है, प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है या फिर तृतीय उपभोक्ता है। तो जो ग्रास हॉपर है घास स्थलीय पर, वो हम लोग का प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए राइट, वो पहले उपभोक्ता है जो मतलब घासीय स्थल पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं, जो कि ग्रास हॉपर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक देशीय, द्विदेशीय, बहुदेशीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो मतलब पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो सबसे बड़ा पारितंत्र है क्या? वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्री पारितंत्र। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र के अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो उससे क्या हो सकता है वो हम लोग को बताना है। तो इससे जो है खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, ये लॉस की तरफ जाएगा, यानी जो खनिज का प्रवाह हो जाएगा वो रुक जाएगा, जिससे हम लोग को लॉस होगा। तो ये हो जाएगा नष्ट करने से, किसको? पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर देने से। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऑप्शन ए में है ऊर्जा का प्रवाह, ऑप्शन बी में है जैव भार का पिरामिड, ऑप्शन सी में है संख्या का पिरामिड, ऑप्शन डी में है शुष्क भार का पिरामिड। तो 31 जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, वह सदैव यानी हमेशा सीधा होता है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है वह कौन है? ऑप्शन ए में है ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन बी में है जैव भार का पिरामिड, ऑप्शन सी में है संख्या का पिरामिड, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे एक ही है जो सदैव सीधा होता है और सत्य होता है, जो कि है ऊर्जा का पिरामिड। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, अपघटक होते हैं स्वपोषी, विषमपोषी, ऑर्गेनोट्रॉप्स या फिर विषमपोषी। इसमें बी में है स्वतः विषमपोषी और डी वाले में है विषमपोषी। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं। डिकम्पोजर जिसको बोलते हैं, तो वो हमेशा स्वपोषी यानी खुद पे निर्भर रहते हैं, किसी और पे निर्भर नहीं रहते, वह अपने आप पे निर्भर रहते हैं। तो अपघटक जो है वो हमेशा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वपोषी, और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है बोर्ड के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टेक्टोना। ये जो है वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, तिरछा, उल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो जो संख्या के आधार पर एक फल वाले जो वृक्ष होते हैं उसका पिरामिड जो हो जाएगा वह उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, तालव्य पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? उत्पादक, अपघटनकर्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर तृतीय उपभोक्ता। जो बड़ी मछली जो तालव्य पारिस्थितिक तंत्र में जो बड़ी मछली होती है वो हो जाएगी एक तरह का तृतीय उपभोक्ता। यानी फर्स्ट वाले में तो आ जाएंगे जैसे घास स्थलीय का जो फॉर एग्जांपल में ग्रास हॉपर, सेकेंड वाले में
जो शाकाहारी होते हैं वो आ जाएंगे, और थर्ड वाले में तालबीय पारिस्थितिक तंत्र में जो बड़ी मछली होती है वो आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह कैसा होता है? शर्करा का किण्वन, ये गलत है। ऑप्शन बी में है प्राणी एवं पौधे का जीवाणुओं द्वारा अपघटन, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी में पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये भी रॉन्ग है। तो बचा लास्ट वाला सूर्य प्रकाश, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह वस्तु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है वह कौन है? ऑप्शन ए में नेक्ट्यूरस, ऑप्शन बी में ऊंट, ऑप्शन सी में छिपकली, ऑप्शन डी में काइटोन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंट। ऊंट वह जंतु है जो अपने शरीर में 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रेगिस्तान में जो ऊंट रहते हैं वो मतलब 6 महीने तक बिना पानी के जीवित रहते हैं। तो उस बेसिस पर देखें तो वो वैसा जंतु है जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी को सहन कर सकता है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूल रोम किसमें नहीं होती है? तो मूल रोम जो है वह जलोदभिद में नहीं रहती, ऑप्शन ए राइट है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता कि मूल रोम किस में होती है तो लवणोदभिद में भी रहती है, स्थलोभिद में भी रहती है, हेलियोफाइट में भी रहती है, लेकिन नहीं रहती वो है जलोदभिद। सिर्फ इसी में नहीं रहती, बाकी हर एक में रहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। उत्पादक में, अपघटन में, शाकाहारी में या फिर मांसाहारी में? जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित कहाँ होती है? वो उत्पादक में होती है। सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, झील पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, कभी सीधा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो झील पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है वो हो जाएगा उल्टा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या होगा? एक जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह का जो क्रम होता है वो कैसा होगा और वो सही कैसे होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देखते हैं। पहला है उत्पाद, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद विघटनकारी, जो कि ये रॉन्ग है। ये जो श्रृंखला है वो सही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, विघटनकारी। इसके बारे में सोच सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं। ऑप्शन सी में शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर उत्पादक, फिर विघटनकारी, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी, विघटनकारी, जो कि रॉन्ग है। तो इस बेसिस पे हम लोग का ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया गया है, सबसे पहले दिया गया उत्पादक, फिर शाकाहारी। सबसे पहले उत्पादक, जब तक उत्पादक होगा नहीं तो कोई खाने वाला होगा नहीं। तो उत्पादक में अगर हम लोग घास, पेड़ पौधे को रख ले तो वहाँ पे शाकाहारी में हम लोग का हो जाएगा ग्रास हॉपर, जो मतलब घास भूसा खाते हैं, जैसे बकरी, ये सब उस कैटेगरी में आ जाएगा। अब शाकाहारी में तो बकरी वकरी सब आ गया, तो अब उसको खाने वाला कोई आना चाहिए। मांसाहारी में शेर, बाघ, जो बकरी ये सब को खाए, उसके बाद ये तो खा लिया, विघटनकारी होना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है एकदम सही है। पहले उत्पादक होगा, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर विघटनकारी। ये जो है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का एकदम सही क्रम है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में किसका निर्माण पारिस्थितिक तंत्र से होता है? खाद्य श्रृंखला का, खाद्य जाल का, या ए बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग को बताना है कि किसका निर्माण पारिस्थितिक तंत्र से होता है। तो इन दोनों का होता है, खाद्य श्रृंखला का भी और खाद्य जाल का भी। इन दोनों का निर्माण जो है वो पारिस्थितिक तंत्र से होता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होती है?
घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में, जंगल पारिस्थितिक तंत्र में, जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में या फिर मरुस्थलीय में। तो किसमें होती है? एक क्षेत्र विशेष के प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जलाशय जो पारिस्थितिक तंत्र होती है उसमें सबसे अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एक मिनट। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक खास श्रृंखला किससे आरंभ होती है? मतलब एक जो खास श्रृंखला होती है वह किससे शुरू होती है? ऑप्शन ए में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों से, ऑप्शन बी में प्रकाश संश्लेषण करने वालों से, या फिर श्वसन से, या फिर विघटनकर्ता से। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी, प्रकाश संश्लेषण करने वालों से। जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसी से खास श्रृंखला का आरंभ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधे में होता है। तो पौधा जो खास श्रृंखला होती है वो आरंभ कहाँ से हुई? वो पौधों से हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को क्या कहा जाता है? उत्पादक स्तर, उपभोक्ता स्तर, शाकाहारी स्तर या फिर पोषण स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा जो आहार स्तर जो होती है पारिस्थितिक तंत्र में उसे हम लोग उपभोक्ता स्तर कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अगर जैव मंडल से CO2 को हटा दिया जाए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर जैव मंडल से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हटा दे तो कौन से जो जीव होते हैं उन पर सबसे पहले बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन उत्पादक, ऑप्शन बी में प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी में द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी में है उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो कौन से ऐसे प्रथम जो जीव है जिस पे बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ? प्राथमिक उत्पादक पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो CO2 को हटाने से सबसे पहला जो उत्पादक होता है उसी पे सबसे पहले यानी सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे हम लोग का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक झील पारितंत्र होता है, कृत्रिम, अजीवी, प्राकृतिक या फिर जल। तो एक जो झील होती है वो पारितंत्र कैसा होता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का जल। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, अवसादित चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीयकरण होता है? लौह का, फास्फोरस का, AB दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को बताना है कि अवसादी जो चक्र होते हैं उसके अंदर किसका चक्रीयकरण होता है? तो लौह का भी होता है और फास्फोरस का भी होता है। तो इस हिसाब से हम लोग का जो सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने बनाया? तो इसका आंसर हम लोग को बताना है लिन-डेमन ने, लिप्पनेम में या फिर न्यूबर्ग ने या फिर बर्जीलियस ने। तो किसने 10% यानी जो 10% जो ऊर्जा का ह्रास का जो नियम है वो किसने बनाया था? तो वो हो जाएगा हम लोग का लिन-डेमन ने इस नियम को बनाया था। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन ए राइट होगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का सेशन यहीं तक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।